वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम 7th क्लास के सामाजिक विज्ञान के पाठ 9 को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे तापमान। ये देखिए, तापमान के बारे में जानेंगे। अब हम तापमान में क्या क्या देखेंगे, आइए देखते हैं। तापमान यानी ताप और तापमान किसे कहते हैं, इसका महत्व है। इसका क्या महत्व है? वायुमंडल ताप कैसे प्राप्त करता है? वायु किस प्रकार गर्म होती है? साधारण तापमानी द्वारा तापमान कैसे ज्ञात किया जाता है? तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मौसम बदलने के साथ साथ कभी कभी हम बहुत गर्मी और कभी बहुत ठंड का अनुभव करते हैं। ऐसा प्राय वायु के गर्म या ठंडे होने के कारण होता है। वायु में उपस्थित गर्मी ही ताप कहलाती है। ताप को ऊष्मा भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ताप को क्या कहा जाता है? ऊष्मा। वायुमंडल में ताप कितना बढ़ा या घटा, इसका पता उसके मापन से लगाया जा सकता है। इस प्रकार वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा के मान या मापन को तापमान कहा जाता है। ये देखिए, मान या मापन को तापमान कहा जाता है। तापमान को सेंटीग्रेड या सेल्सियस से मापा जाता है। अब हम देखेंगे महत्व, इसका महत्व क्या है। जब हम किसी स्थान के मौसम और जलवायु की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है, यानी इसका महत्व है उनके प्रमुख तत्वों जैसे तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता, बादल और वर्षा के बारे में चर्चा करना। लेकिन इनमें तापमान भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। इनमें जो है तापमान ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे ही अन्य सभी तत्व प्रभावित होकर क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील यानी क्रिया करते हैं, इससे प्रभावित होकर। अब देखिए यहाँ पर हम समझेंगे वायुमंडल ताप कैसे प्राप्त करता है। पृथ्वी और इसके वायुमंडल में ताप की प्राप्ति सूर्य से होती है। सूर्य ताप और प्रकाश का अक्षय भंडार है। वहाँ निरंतर आकाश में चारों ओर ताप और प्रकाश करता है। सूर्य एक विशाल धधकता हुआ आग का गोला है। सूर्य द्वारा ताप के सतत यानी निरंतर चलते रहने वाला विसर्जन को सौर विकिरण कहा जाता है। अब इस सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। इससे वायुमंडल का ऊपरी भाग कुछ गर्म होता है। किरणें जब तक पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं तो धरातल अधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि धरातल वायुमंडल की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त करता है। पृथ्वी का धरातल इस ताप को धीरे धीरे पुनः बाहर निकालता है। इस क्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। धरातल से निकला हुआ ताप वायुमंडल को गर्म करता है, जिससे वायु का तापमान बढ़ जाता है। यह गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती हुई ऊपरी भाग को भी गर्म करती जाती है, किंतु जैसे जैसे वायु ऊपर जाती है इसके तापमान में कमी होती है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वायु का गर्म होना। ये देखिए, वायु का गर्म होना। वायु 3 क्रियाओं द्वारा गर्म होती है। पहली कौन सी? सबसे पहले सूर्य ताप की विकिरण क्रिया द्वारा धरातल पर ऊपरी भाग गर्म होता है। दूसरा है गर्म धरातल के संपर्क में आने पर संचलन क्रिया द्वारा वायु की निचली परतें यानी नीचे वाली परतें गर्म होती हैं। वायु की निचली परतें गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती हैं। वायु के इस रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए ठंडी वायु ऊपर से नीचे आती है और पुनः गर्म होकर ऊपर उठती है, यानी दोबारा से जो है गर्म होकर ऊपर उठती है। इस पूरी क्रिया को संवहन क्रिया कहते हैं। संवहन क्रिया यानी जो क्रियाएं हैं, संपूर्ण क्रिया यानी सभी क्रिया की हुई क्रियाओं को संवहन क्रिया कहते हैं। अब देखिए है तापमानी यंत्र द्वारा ताप का मापन।
तापमान को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र को तापमानी यंत्र या थर्मामीटर कहते हैं। तापमान की इकाई सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है। इसे ताप अंशों या डिग्री में प्रकट किया जाता है। आजकल सेंटीग्रेड के बदले सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है। सेंटीग्रेड थर्मामीटर, देखिए सेंटीग्रेड थर्मामीटर क्या है। अब देखिए यहाँ पर सेंटीग्रेड थर्मामीटर का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, यानी इस वैज्ञानिक का नाम है सेल्सियस। अतः उसके नाम पर सेंटीग्रेड के बजाय अब सेल्सियस का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें जल के हिमांक के लिए 0 अंश और क्वथनांक के लिए 100 सेल्सियस लिखा जाता है। तापमान की 2 स्थितियां होती हैं, अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर तापमांतर कहलाता है। तापांतर, अब देखिए क्या कहलाता है ये, दोनों के बीच का जो न्यूनतम तापमान है उसके बीच का अंतर जो है वो तापमांतर कहलाता है। औसत तापमांतर ज्ञात करने के लिए अधिकतम और न्यूनतम को जोड़कर 2 भाग कर दिया जाता है, यानी न्यूनतम को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ कारक अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले इस चित्र को समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पर साधारण तापमानी थर्मामीटर, ये थर्मामीटर है, ये देखिए ये वाला। अब हम पढ़ेंगे तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारण। तापमान को निम्न कारण प्रभावित करते हैं। पहला है सूर्य की किरणों का झुकाव। पृथ्वी की तरह उसके आसपास फैला वायुमंडल भी गोल है। सूर्य से आने वाली किरणें प्राय समांतर होती हैं, किंतु पृथ्वी की गोलाई के कारण उसके विभिन्न भागों अलग अलग कोण से पहुंचती हुई प्रभाव डालती हैं। विषुवत भूमध्य रेखा पर सीधी और ध्रुवों पर तिरछी किरणें पड़ती हैं। लंबवत किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा कम क्षेत्रों पर फैलती है, इसलिए इनके द्वारा कम क्षेत्र में अधिक ताप मिलता है। तिरछी किरणें अधिक क्षेत्र में फैलती हैं, इससे ताप का प्रभाव फैलकर कम हो जाता है। देखिए चित्र क्रमांक 19 में किरणों का फैलाव। ये देखिए चित्र है, पहले अपन चित्र समझ लेते हैं फिर पढ़ेंगे। लंबवत और तिरछी किरणों द्वारा ताप का फैलाव। ये देखिए तिरछी, ये अधिक क्षेत्र, ये देखिए अधिक क्षेत्र, ये ताप 1 मीटर, 1 मीटर, ये यानी ये तिरछा है हल्का सा, और ये देखिए, और ये 1 मीटर सीधा, ये ताप 1 मीटर सीधा। लंबवत किरणें यानी ये जो है, और ये तिरछी किरणें, ये देखिए ये तिरछी किरणें। हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट ये वाला। वायुमंडल की किरणों द्वारा तय की गई दूरी। लंबवत किरणों को वायुमंडल में कम दूरी और तिरछी किरणों को अधिक दूरी तय करना पड़ती है। सूर्य की किरणें वायुमंडल में जितनी अधिक दूरी तय करेंगी, उनका विखराव, परावर्तन और अवशोषण उतना ही अधिक होगा, जिससे ताप की तीव्रता में कमी आ जाएगी। तीव्रता यानी वो जो जिस गति से तीव्र करती है उसमें गति आ जाएगी। वायुमंडल में भूमध्य रेखा पर कम दूरी और ध्रुवों पर अधिक दूरी पार करनी पड़ती है। कम दूरी में तापमान का अक्ष कम और अधिक दूरी में अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पर समुद्र से ऊंचाई, थर्ड पॉइंट। हम जैसे जैसे समुद्र तल में ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तापमान में कमी आती जाती है। एक ही
अक्षांश पर स्थित मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय भाग अधिक ठंडे रहते हैं। सामान्य धरातल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस यानी 1 सेल्सियस ताप कम होता जाता है। देखिए दिन की अवधि। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली सूर्य की गर्मी की मात्रा का दिन की अवधि से सीधा संबंध है। दिन की अवधि जितनी लंबी होगी, सूर्य से प्राप्त ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी तथा अवधि जितनी छोटी होगी, ताप उतना ही कम मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु में दिन में अवधि बड़ी होती है, अतः ताप अधिक होता है। हम देखिए वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा के माप या मापन को तापमान कहा जाता है। वायुमंडल में ताप की प्राप्ति सूर्य से होती है। सूर्य द्वारा ताप के विसर्जन को सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी द्वारा ताप के पुनः विसर्जन को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। वायु 3 क्रियाओं विकिरण, संचलन और संवहन द्वारा गर्म होती हैं। धरातल पर ताप प्राप्ति की मात्रा सूर्य किरणों के झुकाव, दिन की अवधि, समुद्र तल से ऊंचाई और वायुमंडल की चौड़ाई पर निर्भर करती है।